बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर कमर सलारपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर कमर ऑफिशियल। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि औज़ान किसे कहते हैं। औज़ान का इस्तेमाल जो होता है वो शेर में होता है। शेर का वजन समझने से पहले ज़रूरी है कि लफ्ज़ों के औज़ान को समझा जाए। तो इसी तरीके से हम पहले लफ्ज़ों के औज़ान को समझेंगे, उसके बाद हम शेर के वज़न को समझने की कोशिश करेंगे। और लफ्ज़ों के औज़ान को समझने के लिए इन 6 चीज़ों का समझना निहायत ज़रूरी है। इनमें 2 चीज़ तो वह है कि जिनका हमें मुस्तकिल पता होता है, क्योंकि इब्तिदाई से हम मदरसों में सीखते हैं कि मुतहर्रिक हर्फ, साकिन हर्फ किसे कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ यानी वो हर्फ जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो, साकिन हर्फ यानी वो हर्फ जो साकिन हो। इसी तरीके से आगे बात आती है छोटी आवाज़, बड़ी आवाज़, हिजाए कोता, हिजाए बुलंद। इन चारों चीज़ों का शायरी का क्या ताल्लुक है और इन्हें कहते हैं। छोटी आवाज़ किसे कहते हैं, बड़ी आवाज़ किसे कहते हैं, हिजाए कोता किसे कहते हैं और हिजाए बुलंद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुतहर्रिक हर्फ किसे कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, यानी जिस हर्फ के ऊपर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि साकिन हर्फ किसे कहते हैं। जिस हर्फ पर जज्म हो, सुकून हो, उसे साकिन हर्फ कहते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों का शायरी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है और इन्हीं दोनों चीज़ों की तवज्जुह से है हम लफ्ज़ों के औज़ान समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं छोटी आवाज़। देखिए ये मेन चीज़ है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इसे इंशाल्लाह तफसील से समझेंगे। छोटी आवाज़ किसे कहते हैं? छोटी आवाज़ उसे कहते हैं यानी वो अकेला हर्फ जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो या फिर साकिन हो। आप देखते होंगे कि कोई भी अल्फाज या तो ज़बर ज़ेर पेश के साथ होगा या फिर साकिन होगा, ठीक है। यानी अकेला हर्फ हो, उसके ऊपर वो किसी के ताबे ना हो, सिर्फ अकेला हो, जैसे हमजा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, या फिर किसी भी लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन होता है, जैसे नीम, बसीर, खबीर, समीर। इसी तरीके से फजूल, उबूल। इस तरीके से इन जिन हर्फों का आखिरी हर्फ साकिन होता है उस साकिन हर्फ को भी छोटी आवाज़ कहा जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बड़ी आवाज़ के। बड़ी आवाज़ किसे कहते हैं? यानी वो साकिन और मुतहर्रिक हर्फ। यहाँ छोटी आवाज़ में सिर्फ अकेले हर्फ की बात हो रही थी और बड़ी आवाज़ में हम बात करेंगे वो साकिन और मुतहर्रिक हर्फ, यानी मुतहर्रिक हर्फ साकिन हर्फ से जुड़ा हुआ हो, जैसे हो, तुम, हम। ये देखिए इनके ये लफ्ज़ 2 अल्फाज हैं जिसमें पहला हर्फ मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन है। इसी तरीके से यानी वो साकिन और मुतहर्रिक हर्फ जो एक दूसरे से जुड़े हों वो तमाम हुरूफ, और दूसरी चीज़ वो तमाम हुरूफ जो हुरूफ मद्दा के कायम मकाम हो। हुरूफ मद्दा के कायम मकाम आप तमाम चीज़ जानते हैं, जैसे जू, सू, लू, या जिसके ऊपर उल्टा पेश हो, जैसे ब्याइनी ही के नीचे खड़ा जेर है। और ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके ऊपर खड़ा ज़बर, खड़े जेर उल्टा पेश आता है। वो तमाम के तमाम हुरूफ मद्दा कायम मकाम होते हैं, वो भी बड़ी आवाज़ में शुमार किए जाते हैं। और इसी तरीके से वो लफ्ज़ जो मुशद्दद हो यानी 2 मरतबा पढ़ा जाता है, उसके ऊपर तशदीद हो, वो भी बड़ी आवाज़ में शुमार होता है। अब हम मिसाल से समझते हैं। मिसाल से समझने के लिए लफ्ज़ फजूल में ज़ाद और वाव, ज़ाद और वाव दोनों 2 हर्फ हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे लफ्ज़ फजूल में ज़ाद वाव पेश जू। और इसी तरीके से लफ्ज़ ब्याइनी ही में हा खड़ी जेर ही, ब्याइनी ही, ये हर्फ मद्दा के कायम मकाम है। और इसी तरीके से लफ्ज़ दिक्कत में काफ के ऊपर तशदीद है तो मुशद्दद है, और इसलिए यह हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो ये भी बड़ी आवाज़ में शुमार होता है। और अब देखने की चीज़ है कि छोटी आवाज़ और बड़ी आवाज़ तो हमने पढ़ लिया, और लेकिन बात है कि हिजाए कोता और हिजाए बुलंद किसे कहते हैं। समझाने के लिए आपको एक मतलब फिर बतला दूं कि छोटी आवाज़ को हिजाए कोता और बड़ी आवाज़ को हिजाए बुलंद कहते हैं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।